So dear friends, welcoming you all once again. तो हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार के क्रम अनुसार पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। तो आज एक्चुअली ये आज जो है वो पार्ट 2 है, दूसरी भाग है, जिसको हमने लास्ट टाइम देखे थे मार्कुस 1 अध्याय पद 2 से लेकर 8, जहाँ पे हमने देखे थे मसीहा का आने का प्रतिज्ञा, ऐलान और प्रस्तुति। पद 2 से लेके 5 पद तक हम लोगों ने देख लिए हैं और आज इसी भाग के पद 6 से लेके पद 8 तक हम लोग देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 6 से लेके 8, और जो विषय है वो है मसीहा का आने का प्रतिज्ञा, ऐलान और प्रस्तुति। तो इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। जो भी बाइबल्स आपके पास है, प्लीज टर्न विद मी The Gospel according to Mark chapter 1 verses 6 to 8। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बंधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। So this is what we are going to look into today. यदि आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने मसीहा का आने का प्रतिज्ञा, ऐलान और प्रस्तुति को लेकर जिन विषय को देखे थे वो था मसीहा और उसके दूत को लेकर जो भविष्यवाणी है पद 2 और 3 में, एंड देन हम मसीहा के दूत के विषय में देखना आरंभ किए थे, जो कि है पद 4 से लेके 6 में हम उनके विषय में अधिक विवरण, उनके सेवकाई के बारे में देख पाते हैं। तो पद 5 तक तो हम लोगों ने देख लिए थे। आज जारी करेंगे पद 6 में, जहाँ पे मसीहा के दूत के विषय में लिखा है। विशेषकर मसीहा के दूत जिस प्रकार के वस्त्र को पहनते थे और जो आहार को खाते थे, उस विषय को हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे 7 और 8 पद में जो सच्चाई को हम देख पाते हैं मसीहा के दूत के मुंह से, और वो है मसीहा के विषय में महानता का वो ऐलान और घोषणा करते हैं। तो 2 मुख्य विषय हमारा आज रहेगा। मसीहा के जो दूत है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उसका वस्त्र, वो किस प्रकार का वस्त्र को पहनता था और किस प्रकार का आहार को वो खाते थे, और साथ ही साथ मसीहा का महानता को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद वर्स 6, चैप्टर 1 वर्स 6। लिखा हुआ है, यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने। सो हियर वी सी, यहाँ हम देख पाते हैं कि यूहन्ना जो है वो ऊँट के रोम का वस्त्र पहनते थे। और इससे पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि वो जंगल क्षेत्र जो है, विल्डरनेस क्षेत्र जो है, वहाँ पे वो उनका जीवन का अधिकतर समय को उन्होंने व्यतीत किया। ही लिव्ड इन दोस एरियाज। और यहाँ पे जिस वस्त्र को भी वो पहनते हैं, यह वस्त्र भी जो है वो उन दिनों में जो यरूशलेम में रहने वाले अन्य धर्मीय नेता लोग जो है उनसे भिन्न हुआ करता था उनके वस्त्र। सो वी सी हियर कि यूहन्ना जो है वो ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था। John lived in wilderness, and the clothing, the garments that he wore, firstly camel का जो ऊँट का जो रोम का वस्त्र है, उसे वो पहनते थे। तो देखिए, जिस प्रकार से इवन टुडे हमारे पास सिल्क का वस्त्र होते हैं और तमाम वस्त्र जो हम धागे निकाल कर उसे क्लोथ्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार का वस्त्र को वो पहनते थे, दैट कैमल होते हैं, ऊँट का जो है, ऊँट का रोम जो है, उससे धागा निकाल के जो जिस प्रकार का वस्त्र को बनाया जाता था, तो उसी प्रकार का वस्त्र को जो है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, he used to wear those kind of clothing. That is what he wore. And तो जब हम यूहन्ना के वस्त्र और आहार के बारे में पढ़ने भी लगते हैं, we can vision it, हम उससे इमेजिन भी कर सकते होंगे कि किस प्रकार का वस्त्र रहा था उनका। एंड ऊँट के रोम के वस्त्र जो है काफी it would have been hairy, काफी रोमदार रहे होंगे बाहर। So that is the kind of clothing that he wore.
और इट वुड हैव बीन क्लोथ विच इज वेरी रफ एंड टफ, जैसे हमारा आज के मुलायम सा कपड़े है, कॉटन का कपड़े कितना स्मूथ सूदिंग है, बट व्हाट ही वोर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट देन दैट, रफ एंड रोमदार जो है, इवन उनका वस्त्र जो है, तो दैट इज व्हाट ही वोर। एंड केवल वही नहीं, साथ ही साथ छठी पद में देखिए लिखा हुआ है, और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध जो है बांधे रहता। जैसे आज हमारे समय में the leather belts that we wear and the leather garments that we wear, leather shoes, very well polished, very well finished है नहीं, जो भी हम पहनते हैं, बट उस समय में जिस चमड़े का कटिबंध को भी यूहन्ना ने पहने हैं, वो भी उतना वेल फिनिश्ड, वेल पॉलिश्ड नहीं हुआ करता था। और हालांकि जैसे आज जिस प्रकार का बेल्ट को हम पहनते हैं, इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट देन दैट, क्योंकि जो रोमदार वस्त्र को वो पहनते थे तो वो कटिबंध इस प्रकार भी काम करता था कि वो रोमदार वस्त्र को इट वुड हैव बीन, उसको फिटिंग तरीके से वो रखता था, और साथ ही साथ ये इस प्रकार का कटिबंध हुआ करता था, नॉट एग्जैक्टली हमारे प्रकार के बेल्ट, बट जहाँ पे आप छोटा मोटा वस्त्र भी रख सकते हैं, जैसे कुछ अगर पैसे वगैरह है, उस प्रकार का ये कटिबंध हुआ करता था, जो आपका रोमदार जो है वस्त्र को भी एक प्रकार से बेल्ट जिस उद्देश्य से पहना जाता है, कटिबंध ठीक प्रकार से वो फिटिंग में भी रखते थे। तो दिस इज व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट wore, and it is very interesting, ये बहुत ही आश्चर्य भी है कि जॉन जो है बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग ही वस्त्र को पहनते थे, which itself had a significance, इसका एक अलग ही कुछ महत्व रहे थे। और इसका महत्व ये है कि पुराने नियम के जो भविष्य वक्ता हुआ करते थे, ठीक इसी प्रकार के वस्त्र वो लोग पहनते थे। तो कहीं ना कहीं पुराने नियम भविष्य वक्ताओं का जो प्रति छवि है, उसे हम ना ही केवल यूहन्ना का सेवक है और प्रचार में, लेकिन साथ ही साथ उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो वस्त्र का पहनाव है, उसमें भी हम देख पाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि एलाइजा जो है, एलिया के साथ जॉन द बैप्टिस्ट को तुलना किया गया है, उसे नया नियम में एलिया कह के भी संबोधित किया गया है नया नियम के। लेकिन जिस प्रकार का वस्त्र को वो पहनते थे और जिस प्रकार का आहार को वो खाते थे, ऐसा नहीं कि इट वॉज जस्ट once a month और twice a year, वरन दिस इज द वे ऑफ हिज लिविंग। इस प्रकार ही वो वस्त्र को पहनते थे और इसी आहार को वो खाया करते थे अभ्यास के तौर पे। जैसे हमारे राज्य में भिन्न भिन्न लोग अभ्यास के तौर पर भिन्न भिन्न आहारों को खाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार का वस्त्र पहनना और इस प्रकार का आहार खाना was what John actually did every day। उसका जो दैनंदिन जीवन का जो अभ्यास के तौर पर जिन कपड़ों को पहनते थे और जो आहार को खाते थे, सो दिस वाज इट। और देखिए यूहन्ना का इस प्रकार का वस्त्र पहनने का तरीका, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि यह पुराने नियम का जो भविष्य वक्ता है उनके साथ समांतर को हम देख पाते हैं। इवन जीसस हिमसेल्फ, जब हम मत्ती 11:4 में पढ़ने लगते हैं, उनको यूहन्ना को जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को एलिया के साथ तुलना की, और एलिया जो है इवन ही वोर सिमिलर क्लोथिंग। जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक को पढ़ने लगते हैं, आई वुड जस्ट लव टू रीड दिस वर्स। दूसरा राजाओं 1:8 में, वहां पे हम देख पाते हैं कि इसी प्रकार का रोमदार वस्त्र जो है, इवन द प्रोफेट एलाइजा, जिसको जॉन द बैप्टिस्ट के साथ तुलना किया गया है, इवन ही वोर सिमिलर क्लोथिंग। तो दूसरा राजा 1:8, I would love to read this for, ठीक है। दूसरा राजा 1:8 में देखिए, उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोआर मनुष्य था। डिस्क्राइबिंग एलाइजा, रोआर मीन्स यू कैन इमेजिन ही आल्सो वोर रोमदार कपड़ा। रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा वो तीसवी एलिया होगा। सी एलिया आल्सो द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट ही पुट ऑन, जिस प्रकार का वस्त्र को वो पहनते थे, इट इज सिमिलर टू व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट वोर। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो जिस प्रकार का वस्त्र का पहना और उसका विवरण को दिया गया यहाँ पे, तो वी कैन ड्रॉ अ डायरेक्ट जो है तुलना हम भविष्यवक्ताओं के साथ कर सकते हैं, क्योंकि
भविष्यद्वक्ता भी जो थे सिमिलर प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और केवल उतना ही नहीं, सच्चा भविष्यद्वक्ता भी इस प्रकार का वस्त्र को पहनते थे, लेकिन साथ ही साथ जो झूठे भविष्यद्वक्ता भी है, यदि कोई व्यक्ति अगर वो झूठा है, सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अगर भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहे, ठीक है, दूसरों के सामने, इवन दे यूज्ड टू वेयर दिस काइंड ऑफ रोमदार वस्त्र। दैट्स व्हाई जब यीशु मसीह वार्निंग देते हैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं को लेकर, यीशु मसीह मत्ती 7 में इन बातों को कहते हैं, ठीक है, मत्ती 7 अध्याय 15 पद में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाला भेड़िए है। सो दे कम इन शीप्स क्लोथिंग। देखिए, वो लोग मेमने बन के आते हैं, बात वो नहीं, बट शीप्स क्लोथिंग, मेमने का ऊन से जो बना हुआ वस्त्र है, रोमदार वस्त्र, वो पहन के अपने आप को वो लोग प्रस्तुत करते थे। सो वी इवन जीसस वार्न्स अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स, क्योंकि उन दिनों में जो है ये रोमदार वस्त्र को पहनना, भविष्यद्वक्ता लोग इस प्रकार का वस्त्र को पहना करते थे। और इवन जॉन द बैप्टिस्ट हिमसेल्फ वाज ए प्रॉफिट, एंड डायरेक्टली उसको एलिया के साथ तुलना किया गया। हालांकि जॉन द बैप्टिस्ट जो थे, ही वाज ए ट्रू प्रॉफिट, जबकि इवन फॉल्स प्रॉफिट्स यूज्ड टू पुट ऑन दिस काइंड ऑफ क्लोथिंग। तो जॉन द बैप्टिस्ट वाज ए ट्रू प्रॉफिट सेंट बाय गॉड, द फोररनर ऑफ द मसाया। उसका वस्त्र क्या था? ऊंट का रोम का वस्त्र वो पहनते थे, और साथ ही साथ कटिबंध को, वो चमड़े का कटिबंध को बांधते थे। एंड ये था उनके वस्त्र पहनने का, जिस प्रकार का वस्त्र को पहनते थे। और वो किस प्रकार का खाना को खाते थे, किस प्रकार का आहार को खाते थे, सी वी सी इट इन वर्स 6 का लास्ट पार्ट में देखिए, तथा टिड्डिया और वन मधु खाया करता था। ये टिड्डिया जो है लोकस्ट्स, इन द ओल्ड टेस्टामेंट इसको खाने का अनुमति दिया गया था, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग मूसा की व्यवस्थाएं जो है पुस्तकें, विशेष करके लेविटिकस, हम वहाँ देख पाते कि व्हाट शुड बी ईटन एंड व्हाट शुड नॉट बी ईटन, परमेश्वर क्या खाना है क्या नहीं, वहाँ पे बातों को भी रखते हैं। तो वहाँ पे हम ये भी देख पाते लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में 22 पद में कि ये टिड्डिया जो है लोकस्ट खाने का अनुमति को परमेश्वर ने दिए थे। सो जॉन द बैप्टिस्ट ही यूज्ड टू ईट दिस लोकस्ट्स। तो आज भी जो है इन वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इवन इन हमारे अपने देश में, देयर आर ट्राइब ग्रुप्स जो है ईट सर्टेन काइंड ऑफ लोकस्ट्स व्हिच आर ईटेबल। सो लोकस्ट खाते हैं, या तो फिर उसे एक प्रकार के जला के खाते होंगे, या उबाल के या भून के खाते हैं, बट स्टिल ये रिच, इट्स कंसिडर्ड टू बी रिच इन प्रोटीन पोस्टिस में ये रिच होते हैं। तो इसलिए यह आहार को जो है आज भी कई ऐसे जनजाति और ट्राइब्स लोग हैं जो इस आहार को खाते हैं। एंड इन दोस डेज जॉन द बैप्टिस्ट यूज्ड टू ईट टिड्डिया, ठीक है, लोकस्ट्स, एंड इट वाज परमिटेड बाय गॉड कि वो खा सकते हैं। और केवल यही नहीं, वो वन मधु भी वो खाया करता था जॉन द बैप्टिस्ट। एंड इवन मधु, शहद जो है, इवन इट इज कंसिडर्ड कि उसमें भी काफी सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो इट इज टू बी स्वीट। सो दिस इज व्हाट जॉन एट। और इस प्रकार का वस्त्र और इस प्रकार का आहार जो है बस हैबिचुअल टू हिम, वो रेगुलरली इस प्रकार का आहार को खाते और इस प्रकार के वस्त्र को पहनते। और यूहन्ना का इस प्रकार का जीवन यात्रा बहुत ही साधारण सरल जीवन यात्रा, जो जंगलीय क्षेत्र में रहते थे, और जो नगर के लोग हैं, नगर के जो अन्य शास्त्रीय लोग हैं, अन्य फरीसी लोग हैं, जिनके वस्त्र पहना, यदि हमें यीशु मसीह का दृष्टांत याद होगा, एक्सक्यूज मी, लूका 16, ये लोग कि फरीसियों को संबोधित करते हुए यीशु मसीह कहते हैं ना, वो लोग किस प्रकार का बैजनी रंग का कपड़ा पहना पसंद करता था। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, इसके विपरीत John wore something which was very different, which was simple, rough and tough, and उसका जिस प्रकार का रहने का भी था, जिस प्रकार के जीवन भी वो जी रहे थे, वो बहुत ही उन लोगों से बहुत ही भिन्न था, जो लोग धन के लोग ही थे, जो लोग बाहरी रूप से केवल अपीयरेंस, बाहरी सौंदर्यता की ओर
फैशनेबल तरीके में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे, जॉन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। इवन यूहन्ना का, केवल जॉन का प्रचार नहीं, पर हिज लाइफस्टाइल इटसेल्फ, उसका जीवन यात्रा भी एक प्रकार से वैसे जो सदुकी और फरीसी लोग था उनके सामने एक चुनौती के जैसे थे। सो हियर इज जॉन, ऊंट के रोम के वस्त्र, चमड़े के कटिबंध पहनता और टिड्डी और मधु खाया करता था। This was what he ate, this was what he wore, and then अभी John is going to proclaim मसीहा के महानता को घोषणा करने जा रहा है। तो that is what we see in Marcus chapter 1 verses 7 to 8। और यह प्रचार करता था, this is John who is preaching this, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे महान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो वंडरफुल। यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्कुस कहते हैं कि जॉन किस प्रकार से प्रचार किया, क्या कहकर उन्होंने प्रचार किया। तो मार्कुस जब इन रिकॉर्ड को करते हैं यहाँ पे, he says to us, यूहन्ना प्रचार करते थे, प्रचार करते थे। और ये जो प्रचार शब्द है, ऐलान करना, घोषणा करना, रियली इस शब्द में हम जॉन का जीवन यात्रा, जॉन का जीवन का उद्देश्य, जॉन का सेवकाई का जो उद्देश्य और लक्ष्य है, उसको समेट सकते हैं एक ही बार इस शब्द में। ये प्रचार जो शब्द है, his life, his preaching, his teaching, his proclamation, और वो यह है कि उसका संपूर्ण सेवकाई, उसका संपूर्ण प्रचार, उसका संपूर्ण जीवन यात्रा जो है, it was pointing towards Christ, it was pointing towards the majesty of Christ. He was there to magnify Christ. He was there to proclaim about the greatness of Christ. So that is what we see here. वही बातों को प्रचार करता था। So this प्रचार word, here you can sum it up. His entire testimony कह सकते हैं, उसका गवाह, witness कह सकते हैं मसीहा को लेकर। And there was that his entire preaching, his entire ministry was Christ focused। ठीक है, वो मसीह केंद्रित था। उसका सेवक है, उसका प्रचार संपूर्ण रूप से मसीह केंद्रित था, इसलिए उसे भेजा भी गया था। मसीहा का पूर्व भेजा गया ताकि मसीहा के आगमन का घोषणा करे, मसीहा के आने का ऐलान करे, और साथ ही साथ मसीहा का महानता का घोषणा करे। और जब हम दिस वाज उसका संपूर्ण सेवकाई का केंद्र, प्रभु यीशु मसीह का घोषणा करना, ऐलान करना, केवल इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो महानता है उसको सामने लाना। और इन्हीं बातों को जब हम दूसरे अन्य सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना जिस सुसमाचार को लिखते हैं, वहाँ पे हम 3 में जब पढ़ने लगते हैं, we find that there also he says, this is what John the Baptist is saying, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। So इसी सच्चाई को हम इन बातों में भी देख पाते हैं। When he is saying that I am not worthy, so he was here to declare the majesty of Christ, मसीह का महानता को। ठीक है, so Mark tells us in verse 7, मार्कुस हमसे कहता है अध्याय 1:7 में कि यूहन्ना प्रचार करते थे, और क्या वो प्रचार थे, मेरे बाद वह आने वाला है, मेरे बाद वह आने वाला है। और ये जो वह शब्द है, एक्चुअली इन हिंदी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इट, बट इन द ओरिजिनल हम देख पाते हैं कि यह जो है, ये डेफिनेट आर्टिकल यहाँ जुड़ा हुआ है। और डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसको केवल उसी का सामने उपयोग किया जाता है जो केवल एकमात्र है, जो अपने श्रेणी में एक ही है, केवल जिनके जैसा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है यीशु मसीह का संबंध में, द वन, मेरे बाद वह आने वाला है, मतलब वो आने वाला है, द वन एंड ओनली, मेरे बाद वह मीन्स एकमात्र वह
जो अपने श्रेणी में केवल वही है, वो आने वाला है। That's what John is saying. जिनके जैसा कोई नहीं है, वह the one आने वाला है। And then John says, जिसको मार्कुस रिकॉर्ड करता है पद 7 में, जो मुझसे शक्तिमान है, यानी जो मुझसे क्षमता में महान है। और ये शक्तिमान शब्द शक्ति को प्रदर्शित करता है, क्षमता को, ताकत को, बल को, महानता को, श्रेष्ठता को ये शक्तिमान शब्द जो है व्यक्त करता है। ठीक है, सो जॉन इज सेइंग जो मुझसे शक्तिमान है, द वन एंड ओनली वन, जो अपने श्रेणी में एक है, जिनके जैसा कोई नहीं है, वो मुझसे भी शक्तिमान है। जॉन इज सेइंग कि यूहन्ना के बाद, कि उनके बाद जो आने वाला है, जिसके बारे में वो घोषणा कर रहा है, वो मसीहा इस माइटियर देन जॉन, वो शक्तिमान है, वो महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। एंड व्हाई इज इट सो, क्यों ये ऐसा है? क्योंकि वो मसीहा स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वो मसीहा स्वयं यहोवा है, वो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु मसीह है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सो व्हेन जॉन सेज वो मुझसे भी शक्तिमान है, then Christ is indeed the one and only, the one who is mightier than John, सच में the one who is great, because वो जो the one है, वो जो वह है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं यहोवा है, प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है। वो इतना महान है कि यूहन्ना उसकी महानता की ओर दृष्टि रखते हुए आगे कहते हैं, मैं इस योग्य नहीं, 7 पद की दूसरी भाग में, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंद खोलूं। जॉन तुलना करके कह रहा है कि मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके जूते का बंद खोलूं। देखिए, जूते का बंद उन दिनों में जो है, पहला शताब्दी जुडाइज्म में जूते का बंद कौन खोला करता था? जूते का बंद जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी का जो दास है, स्लेव है, लोएस्ट कैटेगरी, जेंटाइल स्लेव्स, वो लोग खोला करता था। वो जूता का वो बंद खोलकर दे टू वॉश द फीट। द लोएस्ट जो स्लेव का भी एक जो वर्ग है, उसमें सबसे निम्नतम श्रेणी जो हुआ करता था, जेंटाइल जो हुआ करता था, जेंटाइल स्लेव, फर्स्ट सेंचुरी जुडाइज्म का जो यहूदी समाज में, वे लोग जूता का फीता वगैरह खोल के जो है पैर वगैरह को धो दिया करता था। जॉन इज सेइंग कि मैं उस योग्य भी नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ दैट लोएस्ट कैटेगरी स्लेव, उसकी महानता के सामने, इन द मैजेस्टी ऑफ द वन, द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे एक अर्थ में हम देख पाते हैं कि जॉन जो है, जॉन द बैप्टिस्ट, ना ही केवल मसीहा का महानता का ऐलान कर रहा है, बट वी कैन सी दैट उसका नम्रता को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं, उसका नम्रता को भी हम यहाँ देख पाते हैं। जैसे जैसे वो मसीहा का महानता के बारे में घोषणा करते हैं, वो अपने आप को भी इतना दीन करते हैं कि he is not seeing himself fit, not even the lowest category slave, जो जूते का जो है बंद को खोल सके। जॉन इज सेइंग इन सिंपल वर्ड्स, अगर कहे यूहन्ना मानो ऐसा कह रहा है कि मेरा वो जो मालिक है, वो जो मसीहा है, वो जो राजा है, वो इतना महान है कि मैं उसके सबसे निम्नतम दासों के स्तर में भी नहीं हूँ। So, in this context, इस संदर्भ में, yes, there are so many, बहुत सारे attributes और गुण हैं यीशु मसीह के जो सच में उसके महानता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में what could be the reason, वो कारण क्या हो सकते हैं? इस संदर्भ में there are so many reasons in the entire Bible, लेकिन यहाँ पे इस संदर्भ में क्या हो सकता है वो वजह कि जॉन इस तरह से मतलब अपने आप को अयोग्य ठहरा रहे हैं और इस तरह से मसीहा का महानता को सामने ला रहा है। What could be the reason? See, वर्स सामने जो है, verse 8, this is one of the significant reasons that he gives. मैंने तो तुझे जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह the one and only Messiah तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। So this is one of the foundational reasons
Why is Christ so great? Why is the Messiah so great कि उसका जूता का बंद खोलने के लिए वो योग्य नहीं यूहन्ना? One of the foundational reasons is because John says, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता, but he, the Messiah who is to come after me, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इससे पहले क्या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का बात है वो देखे। बपतिस्मा शब्द का जो अर्थ है इस सिंपल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बप्ताइजो, इमर्स्ड, डुबोया जाना यूहन्ना के क्षेत्र में, यूहन्ना जिस कार्य को करते थे जल में, और साथ ही साथ एक किए जाने को भी दर्शाता है, यूनाइट किया जाना, एक किए जाने को भी दर्शाता है, क्योंकि पानी में भी जब डुबोया जाता है इमर्स हो जाते हैं, पानी के साथ एक हो जाते हैं। जो मसीह के समाप्त कार्य के साथ जो नया नियम का जो बपतिस्मा है एक किए जाने को दर्शाते हैं। और यहाँ तक कि जो मसीह लोग जो बपतिस्मा को लेते हैं त्रिएक परमेश्वर के नाम में, वहां पर भी आप इस प्रतीक को देख पाते, एक किया जाना जब पानी में डूबे। तो ये जो बपतिस्मा शब्द है, डुबोया जाना और एक किए जाने का वास्तविकता को दर्शाता है। सो यूहन्ना कहते हैं कि वो यूहन्ना तो केवल जल से, ठीक है, केवल पानी में बपतिस्मा देते हैं, इमर्सिंग इन वाटर, जो यॉर्दन नदी का जो जहाँ पे उसका सेवकाई था वहाँ पे वो बपतिस्मा देते हैं। लेकिन वो तर्क ये करते हैं कि पर वह रिफरिंग टू मसाया तो मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जीसस इज सो ग्रेट, इतना महान वो है बिकॉज दिस मसाया, द वन एंड ओनली मसाया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने जा रहा है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिए जाने का अर्थ इस नया जन्म का सच्चाई को दर्शाते हैं। पवित्र आत्मा को दिए जाकर, ठीक है, जब त्रिएक परमेश्वर आपके जीवन में नया जन्म का कार्य करते हैं, that is what is the picture that we get from the context of the scripture. We are going to read it in a while. When John says मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ, but he is going to, वो बपतिस्मा, मसीह बपतिस्मा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जॉन इज रेफरिंग, और कहीं ना कहीं we can, जब हम पुराना नियम और नया नियम दोनों जगह में पढ़ेंगे, देन हमें समझ में आता है कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाना परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा दिए जाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा आता नया जन्म को दर्शाते, ठीक है, जिसके बदौलत एक व्यक्ति का जीवन में सच्चा परिवर्तन घटते हैं, जिसके जीवन में एक व्यक्ति का जीवन में उद्धार घटते, सच्चा पवित्रता और शुद्धता में जब कोई व्यक्ति वृद्धि पाने लगते, वो जो अहम नया जन्म का जो कार्य है पवित्र आत्मा दिए जाकर, दिस इज व्हाट पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिए जाना जो है संदर्भित करते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया जाना परमेश्वर के द्वारा हमने नया जन्म का कार्य को किया जाना, उद्धार का कार्य को किया जाना को दर्शाते। सो लेट अस रीड two passages to understand this वचन से पुष्टि करने के लिए, and you would know where we are going. One in the Old Testament, Ezekiel 36, and then we will come to Titus. Ezekiel 36, chapter 36, यहजकेल 36 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 25 से 27 पद। उसके बाद तीतुस 3 अध्याय 5 से 7 पद का हम लोग पढ़ेंगे। यहजकेल 36 अध्याय 25 से 27 पद मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यहोवा कह रहे कि मैं अपना आत्मा तुम में देकर इन कार्य को करूंगा। And in the New Testament we see Jesus is the one, John says, who is going to, ये पवित्र आत्मा का दिए जाकर जो बपतिस्मा का कार्य को करने वाला है, वो कौन करने वाला है?
जीसस। हु इज जीसस है? यीशु मसीह वही है जिसे हम कह सकते हैं कि यहोवा है। सी, वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। पुराने नियम में यहोवा इस कार्य को कर रहा है, नया नियम में यूहन्ना कह रहा है कि इस कार्य को कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। तो यहाँ से ये स्थापित हो जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। एंड व्हाई ही इज वेरी ग्रेट, क्यों वो इतना महान है कि यूहन्ना उसके जूते का फीता खोलने का योग्य नहीं? बिकॉज वो पवित्र आत्मा देकर नया जन्म का कार्य को करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार का कार्य को लाने वाला है, शुद्धता का कार्य को बुलाने वाला है। ठीक है। एंड वन मोर पैसेज लेट्स रीड इन टाइटस। तीतुस का लिखा गया, तीतुस का जो पत्री है, तीतुस 3 अध्याय 5 से लेके 7। लेट मी रीड इट फॉर यू। तो उसने हमारे उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धार्मिक ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। सो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया जाना, परमेश्वर का यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा दिए जाकर, पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी को एक किए जाकर जब हमारे जीवन में ये सारा जो नया जन्म का कार्य घटता है, इसे दर्शाते हैं। जो उद्धार का कार्य घटते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है। तो यूहन्ना कहते हैं कि वो केवल जल से ही बपतिस्मा देते हैं, बाहरी रूप से पानी में, पर यीशु मसीह जो है, जो स्वयं परमेश्वर है, पवित्र आत्मा देकर मृतक व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। ठीक है। और उसको उद्धार प्रदान करता है, उसको अनंत जीवन प्रदान करता है, उसको शुद्धता की ओर ले जाता है, उसको परमेश्वर का राज्य का वारिस बनाते हैं। So you see how great is the Lord Jesus Christ indeed. So क्या हम यूहन्ना के बातों के द्वारा जिस प्रकार से वो मसीहा के महानता को प्रदर्शित कर रहे हैं, आई होप हम लोग इसको समझने लग रहे हैं। ठीक है। यूहन्ना मानिए कि कुछ ऐसा वो कह रहा है कि वो जो मेरे बाद आने को है, वो जो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, वो जो राजा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इतना सर्वश्रेष्ठ है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ना कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है, ना मनुष्य के बीच में कोई है जो वो कर सकता है जो केवल वो मसीहा कर सकते हैं, और मसीहा करने को सक्षम है। केवल वही वो कर सकते, क्योंकि वही परमेश्वर है जो मनुष्य बने, जो ईश्वर मनुष्य बने, जो पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उद्धार, नया जन्म किसी के जीवन में घटते हैं, और हम शुद्धता और पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, when Mark is writing this gospel, मार्कुस इस सुसमाचार को लिखते वक्त शुरू में ही उन्होंने कह दिया था, सुसमाचार का व्याख्या किया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। और हम देख पाते कि अभी जस्ट वो आरंभ ही कर रहे हैं लिखने को, और यहाँ पे ऑलरेडी हम इस सेकंड सेक्शन में भी सुसमाचार के केंद्रीय बातों को देख पाते हैं, नया जन्म की बातों को देख पाते हैं, उद्धार की बातों को देख पाते हैं जो यीशु मसीह की ओर से होने जा रहा है। So can we see how gospel centered really it is? Mark has started with the introduction to the gospel, and यहाँ पे भी सेकंड जो जस्ट हम सेकंड सेक्शन में प्रवेश किए, यहाँ पर भी वो ऑलरेडी सुसमाचार के विषय में व्याख्या करना आरंभ कर रहा है। हालांकि ये जारी रहने वाला है till the very end of this gospel. And Mark यहाँ पे ऑलरेडी यूहन्ना जो विटनेस को दे रहे थे, यूहन्ना जिस प्रचार को कर रहे थे उसको रिकॉर्ड करते हुए
सुसमाचार की केंद्रीय बातों को सामने लाता है, नया जन्म की बातों को, यीशु मसीह की ओर से जो आता उद्धार की बात, पवित्र आत्मा दिए जाने के बातों को, और जो उद्धार का कार्य मसीहा की ओर से होने जा रहा है। तो देखिए, as we come to the end, give him ball to play. देखिए, as we come to the close, मार्क शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन देते हुए। एंड यद्यपि मार्क यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी बातों को करने लगते हैं, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी है, लेकिन एक्चुअली हम वहां भी हम देख पाते कि जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा जाने का जो मुख्य उद्देश्य है उस और मार्कुस जो है ज्यादा फोकस को रखते हैं। सो जॉन द बैप्टिस्ट आते हैं और जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया वो कार्य को करना आरंभ करते हैं। वो उस मसीहा का ऐलान और घोषणा और प्रचार करना आरंभ कर देते जो इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो परमेश्वर उद्धार देने में सामर्थ्य है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा को देते हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जो सुसमाचार केंद्रित बातें, इन बातों को रखना शुरू करते हैं, इस महान मसीहा का घोषणा को करने लगते हैं। एंड जैसे जैसे यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना के प्रचार को सामने लाते हुए द मोर, ठीक है, सो जैसे जैसे जॉन का सेवकाई का जो केंद्रीय बातें है, जॉन का सेवकाई का जो मुख्य जो केंद्रीय व्यक्ति है वो राजा, उसके बारे में अधिक विवरण को वो देना आरंभ कर देते हैं। बट फ्रॉम द नेक्स्ट वर्सेस ऑनवर्ड्स मार्क इंट्रोड्यूसेस द मसाया टू अस। एंड हम देख पाते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई में वो इसलिए भेजा गया ताकि उस मसीहा के लिए मार्ग को प्रस्तुत करे। उस मसीहा से आता उद्धार के वास्तविकता के बारे में वो कहते हैं, उस मसीहा के द्वारा आता पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में वो बातें करते हैं, और why he is such a great being, because वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देते हैं, वो उद्धार का कार्य को करते हैं, उद्धार उन्हीं की ओर से आता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म का कार्य करते हैं। तो इन बुनियादी बातों को और उस मसीहा राजा के व्यक्ति की ओर जब हम ताकते हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई की ओर जब हम ताकते हैं, और मार्कुस का लेख की ओर जब हम ताकते हैं, वन इम्पोर्टेंट निहितार्थ और एप्लीकेशन की बातें जो आज की हिस्से से हमारे पास आते हैं वो यह है कि सबसे पहले कि हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में पहचाने हैं। Do we recognize that Jesus was not just a miracle worker, Jesus was not some चमत्कार करने वाला व्यक्ति, but he is God who became God man. And the second important thing is कि यीशु मसीह जो इतना सर्वशक्तिमान है, जो इतना महान है, और वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा को देते हैं। तो आज हम लोगों के लिए सवाल यह है कि क्या हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ? कहने का अर्थ यह है दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में, कि क्या हमारा सच में पवित्र आत्मा से आता वो नया जन्म का कार्य घटे हैं, जिसके फलस्वरूप हम उद्धार पाते हैं, धार्मिक ठहराए जाते हैं, परमेश्वर का राज्य का हम वारिस बनते हैं, और इसके फलस्वरूप पवित्रता और शुद्धता की और धार्मिकता की ओर हम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का सच्चा वारिस और नागरिक वही है जो सच्चा रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बपतिस्मा को प्राप्त किए हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा अर्थात नया जन्म को प्राप्त किए हैं। और जो व्यक्ति लोग अपने अपने पापों से फेरते हुए इस मसीहा को परमेश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में
अपने अपने जीवन में ग्रहण किया। ओनली दोस, केवल वही लोग इस मसीहा राजा के राज्य के नागरिक बने हैं और बनेंगे। सो दिस कम्स टू अस एक चुनौती के रूप में कि क्या हम अपने अपने जीवनों में इस बपतिस्मा का सच्चाई को अनुभव किया है। क्या हमने सच्चाई रीति से परमेश्वर यीशु मसीह से आता नया जन्म को अपने जीवन में अनुभव किया है, उपलब्ध किया है। हाउ विल वी नो दैट? परमेश्वर का वचन इसका गवाह देगा और पवित्र आत्मा इसका गवाह देगा कि हम सच में उनके संतान हैं। और साथ ही साथ हमारे जीवनों में बाइबल आधारित जीवन फल स्वरूप, नया जन्म के फल स्वरूप जब बाइबल आधारित जीवन यात्रा को हम जीने लगते हैं पहला यूहन्ना के अनुसार, तो वाकई में हम जान पाते हैं, वाकई में हम जानने में बढ़ते हैं कि हम वाकई में परमेश्वर के संतान हैं, कि हम वाकई में परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। तो दिस कम्स विद अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस एंड दोस्तों टू लुक, जो आगे भी देखने जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बात कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार हैं। नॉट जस्ट सम टीचर, नॉट जस्ट सम गुरु, नॉट जस्ट बहुत सारे भगवानों में एक, but the one and only Messiah and Savior who is God himself. And the second thing is क्या हमने उस बपतिस्मा को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आते अपने जीवन में अनुभव किया है। क्योंकि आगे चलकर इवन जीसस नॉट हियर, लेकिन दूसरी जगह में वो कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति का जीवन में नया जन्म ना हो, पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरह का बपतिस्मा को ना पाए, दैट पर्सन विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकेंगे, ना ही परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे। सो प्रभु हम पर अनुग्रह करें, दया करें, ताकि हम में से हर कोई जो हमारे साथ जुड़ने वाला है और आगे इन सेशंस को भी देखने वाला है, ताकि हम हर कोई, हर व्यक्ति जो है इन वचनों को सुनने के द्वारा उस बपतिस्मा को ग्रहण करें, उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो यीशु मसीह की ओर से आते हैं। May God be gracious to us and grant His grace, उसकी दया और उसके करुणा को इस प्रकार से हमारे जीवन में उंडे दें। उनका आत्मिक आशीषों को इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति को जीवनों में उंडे दें कि हम उनके द्वारा इस बपतिस्मा को पाकर उनके सच्चा संतान ठहरें। May God help us. Dear Heavenly Father, we want to thank you